हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन के साथ और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एम्स की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दो चार्ज पार्टिकल हैं V1 और V2 की वेलोसिटी से पैरेलली मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा या क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, रिपल्सिव। और मैग्नेटिक फोर्स जो है आप अज्यूम करोगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब करंट इसी डायरेक्शन में है और करंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स की बात करें, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव है, तो नेट फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर करोगे कि भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि चार्जेस एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और खाली मैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर कर लोगे तो हो सकता है आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड कि अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप इग्नोर करो तो बात अलग है, तो आंसर इसका जो है अट्रैक्टिव होगा। खाली मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करोगे तो अट्रैक्टिव होगा, दोनों को कंसिडर करना है तो आंसर विल बी रिपल्सिव। और दूसरा एक फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका जो रेशियो है दैट इज V² अपॉन C²। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, where v is the velocity of both the charges। दोनों चार्जेस की वेलोसिटी v है। अगर v1 v2 है तो यहाँ पे हो जाएगा v1 इंटू V2 अपॉन C²। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, आपको पता है कि चार्ज की जो भी वेलोसिटी होगी उससे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा ही होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोग याद रखें और इसी तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके को और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।